हेलो फ्रेंड्स, विटलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज है और इसको ट्रीट करने के लिए वेरियस मेडिसिन आज मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू मेडिसिन जो न्यूली इमर्जिंग है, जिसके बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ विटलिगो। अब आप सब जानते हैं टोफासिटिनिब यानी जैक इनहिबिटर्स विटलिगो के अंदर काफी समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। नॉर्मली विटलिगो का जो मुख्य कारण है वो माना जाता है एक पाथवे जिसमें इंटरफेरॉन गामा CXC10 करके एक पाथवे है, जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और मेलानिन सेल का डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। 2013 में इस पाथवे का पता लगाया, तब से ऐसी मेडिसिन की खोज की जाने लगी जो इस पाथवे को ब्लॉक करे और इसमें पाया गया कि जैक इनहिबिटर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। अब जैक इनहिबिटर्स 3 तरह के होते हैं: JAK1 इनहिबिटर, JAK2 इनहिबिटर, JAK3 इनहिबिटर। अब हम टोफासिटिनिब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो JAK1 और JAK3 दोनों को ब्लॉक करता है, तो इससे हमारा विटलिगो रुकता है, इम्यून सप्रेशन होता है। लेकिन एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यून सप्रेशन के कारण इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर जैसे कई रिस्क लॉन्ग रन में आते हैं। इसी वजह से एक न्यू ड्रग मार्केट में एंटर कर रहा है जो है JAK1 इनहिबिटर। दिस न्यू ड्रग इज उपाडासिटिनिब। अब उपाडासिटिनिब भी जैक इनहिबिटर है, लेकिन ये सिर्फ JAK1 को इनहिबिट करता है। JAK1 इनहिबिशन इंटरफेरॉन गामा CXC10 पाथवे को तो ब्लॉक करता है, लेकिन बाकी इंटरल्यूकिन्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, यानी कि इतना ब्रॉडली हमारे इम्यून सिस्टम को ब्लॉक नहीं करता, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। इसकी वजह से इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू टोफासिटिनिब। लॉन्ग रन में इससे कैंसर और हार्ट डिजीज का इंसिडेंस भी काफी कम है व्हेन वी कंपेयर विद टोफासिटिनिब। हम समझेंगे कि इनके रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। अभी तक टोफासिटिनिब पर कोई भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं हुई है, यानी कोई बड़ी स्टडी नहीं हुई है। टोफासिटिनिब को विटलिगो में इस्तेमाल किया जा रहा है बेस्ड ऑन सम केस सीरीज या कुछ रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ने शेयर करी आपस में, और ये पाया गया कि जो फेस का विटलिगो है, फेशियल विटलिगो, इसमें टोफासिटिनिब के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। मोर देन 50% रीपिगमेंटेशन होता है, लेकिन अगर इसको नैरो बैंड यूवी लाइट के साथ कंबाइन किया जाए तो। लेकिन उसके ठीक आगे हम देखते हैं उपाडासिटिनिब जो एक नया ड्रग है जो मार्केट में अभी लॉन्च हो चुका है। ये ना केवल फेस के विटलिगो पे काम करता है, ये बॉडी के विटलिगो पे भी काम करता है, और जो नैरो बैंड यूवी लाइट के बिना भी बॉडी के अंदर विटलिगो को रोक पाता है और रीपिगमेंटेशन प्रोड्यूस कर पाता है। तो इस वजह से इसके ऊपर 2 फेज 2 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो चुके हैं और ये फेज 3 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में एंटर कर रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विटलिगो। अब एक बात हमें और समझना है, जहां तक एफिकेसी एंड रिजल्ट्स की बात है, अभी तक की जो स्टडीज सामने आ रही हैं, उपाडासिटिनिब इज फास्टर देन टोफासिटिनिब, यानी कि जल्दी एक्ट करता है, इसमें रीपिगमेंटेशन जल्दी आता है। ये केवल फेस ही नहीं, पूरी बॉडी के अंदर भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। अभी तक की जो स्टडीज आई उसमें पाया गया कि 12 से 24 हफ्तों के अंदर ये वासी स्कोर को, यानी कि रीपिगमेंटेशन को काफी हद तक इंप्रूव कर देता है। रीपिगमेंटेशन को 50 to 70% इंप्रूव कर देता है, जो कि काफी बेटर है कंपेयर टू टोफासिटिनिब। इसीलिए ये मेडिसिन अभी फ्यूचर में हो सकता है कि विटलिगो के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो, ज्यादा यूजफुल हो, और इसके साइड इफेक्ट भी टोफासिटिनिब से बेटर हो। अब हम आते हैं इसकी डोजेस की। जो डोज में टोफासिटिनिब दिया जाता है दैट इज 5 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। ऑन द अदर हैंड उपाडासिटिनिब का जो मैक्सिमम स्टडीज हुई हैं वो 15 मिलीग्राम वंस अ डे के ऊपर ही हुई हैं, और इसमें भी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं इन विटलिगो। ये दोनों ही मेडिसिन यानी कि टोफासिटिनिब और उपाडासिटिनिब विटलिगो को छोड़कर सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलोपेशिया एरियाटा में भी यूजफुल हो सकती हैं, और इस पर भी इनके पैरेलल स्टडीज चल रहे हैं। ये तो समय ही हमें बताएगा कि उपाडासिटिनिब कितनी इफेक्टिव है। आज उपाडासिटिनिब मार्केट में अवेलेबल है और उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी आर यूजिंग उपाडासिटिनिब फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विटलिगो, और हम देख रहे हैं इसके रिजल्ट टोफासिटिनिब से बेटर हैं, फास्टर है इन द मैनेजमेंट ऑफ विटलिगो। अंटिल दैट टाइम अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है विटलिगो के मैनेजमेंट को लेकर, उसके लिए आप कमेंट्स में हमसे शेयर करें। वी लाइक टू आंसर देम एंड ऑल्सो क्रिएट फर्दर मोर वीडियोस जो आपके लिए यूजफुल हो सके। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स।